हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में वर्गमूल और घनमूल निकालना सिखाएंगे। जैसे इस वीडियो में पहले वर्गमूल निकालना सिखाएंगे, उसके बाद घनमूल निकालना सिखाएंगे और बिल्कुल आसान विधि से सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पहले हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे। जैसे क्या है, यहाँ 36 का वर्गमूल ज्ञात करें, इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है या इस टाइप से क्वेश्चन दे सकता है। तो दोनों का सॉल्व करने का तरीका एक ही रहेगा, भले ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे, लेकिन दोनों का सॉल्व करने का तरीका एक ही रहेगा। और इसको गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। तो चलिए, यहाँ क्या है, 36 का वर्गमूल ज्ञात करें, यानी 36 का वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं, पहले उस तरह 36 को कर लेंगे। यहाँ 36 का निकालना है तो 36 को इस तरह लिख लेंगे और एलसीएम जिस तरह हम लोग निकालते हैं उस तरह कर लेंगे। अब यहाँ सबसे छोटा अंक से पहले लगाते हैं, तो यानी 2 से लग जाएगा, तो यहाँ 2 से लगाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ 2 से लग जाने वाला है, तो यहाँ 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद अब 2 से नहीं लगेगा तो 3 से चेक करेंगे, यानी 3 से इसमें लग जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9। अब इसके बाद यहाँ 3 से इसमें लग जाएगा, यानी 3 एकम 3। यहाँ लास्ट में जब 1 आ जाता है तो इसका प्रक्रिया यहीं पे खत्म हो गया। अब यहाँ जिससे लगाए रहते हैं उसको मल्टीप्लाई यानी गुना में लिख लेते हैं। यहाँ क्या है, 2 1 2 2 2 बार है तो गुना कर लेंगे 2 बार। उसके बाद 3 है, 3 भी 2 बार है तो 3 को भी 2 बार गुना कर लेंगे, यानी इधर जो था गुना में हम लोग कर लिए। वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ पेयर बनाना पड़ता है। जैसे यहाँ 2 2 का एक पेयर बन गया और यहाँ 3 3 का भी पेयर बन गया, यानी समान संख्या का ही पेयर बनता है। जैसे यहाँ 2 है तो 3 के साथ पेयर नहीं बना सकते हैं, 2 है तो 2 के साथ ही बनाएंगे और 3 है तो 3 के साथ बनाएंगे। तो यहाँ 2 का एक पेयर बन गया, एक 3 का पेयर बन गया, और जो पेयर बना है यहाँ इसमें से एक ले लेंगे, एक और 2 ले लेंगे, और यहाँ गुना है तो गुना दे देंगे। अब 3 का भी जो पेयर बना है इसमें से भी एक ले लेंगे, यानी 3 का जो पेयर बन गया है यहाँ 3 एगो ले लेंगे। अब जो आया इसको गुना कर देंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। जो 6 आया यही इसका वर्गमूल हो गया। 36 का वर्गमूल कितना आया, 6 आ गया। तो चलिए आप लोग भी इसी प्रकार से बहुत आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन लेकर बनाते हैं और उसको भी समझते हैं। तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन ले लिए हैं, क्या है, 81 का वर्गमूल निकालें। 81 का वर्गमूल निकालना है तो उसी तरह से जिस तरह से हम लोग एलसीएम निकालते हैं इसको भी कर लेंगे उसी तरह से। तो यहाँ पहले सबसे छोटा अंक से लगाएंगे, तो 2 से तो इसमें लगेगा नहीं, 3 से चेक करेंगे, यानी 3 से इसमें लग जाएगा। 3 से जब इसमें भाग देंगे तो क्या मरते में कटेगा, 27 मरते में कटेगा, तो 27 यहाँ लिख दिए। अब उसके बाद फिर यहाँ 3 से लग जाएगा, तो 3 9 27 होता है, तो 9 आ गया। ठीक, अब इसके आगे फिर लगाएंगे तो 3 से ही लग जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9। अब 3 है तो 3 से इसमें लगा देंगे, 3 एकम 3। लास्ट में जब 1 आ गया तो यहाँ इसका प्रक्रिया खत्म हो गया। अब क्या होगा, जो लगाए रहते हैं उसको आपस में गुना कर लेंगे, 1 2 3 4, यानी 4 बार 3 है तो गुना कर लेंगे, 4 बार लिख देंगे, क्या हो गया, 1 2 3 4, गुना कर लिया आपस में इसको। अब क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, 2 2 का पेयर बनेगा, यानी 3 इसके साथ एक पेयर बन गया और 3 3 का ये एक पेयर बन गया। और जो पेयर बनाए हैं इसमें से एक ले लेंगे, 3 3 का एक पेयर बन गया तो इसमें से एक 3 आ जाएगा। अब गुना करेंगे, यहाँ से भी एक 3 ले लेंगे, यहाँ भी 3 3 का एक पेयर है, यहाँ से भी 3 ले लेंगे। अब यहाँ 3 जो आया है 2 बार, 3 तिहाई 9, गुना कर लेंगे, 3 तिहाई 9 हो गया, यही इसका आंसर हो गया। यानी 81 का वर्गमूल क्या आया, 9 आया। तो चलिए आप लोग भी इसी प्रकार से वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके आगे घनमूल भी बहुत आसानी तरीका से निकालना सिखाएंगे, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ घनमूल निकालने के लिए क्वेश्चन ले लिए हैं, क्या है, 64 का घनमूल ज्ञात करें। ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है या ऐसे भी लिखकर क्वेश्चन दे सकता है। वहाँ वर्गमूल में क्या होता था, जैसे इस टाइप का दे देगा और अंदर दे देगा तो ये वर्गमूल निकालना है। यहाँ ऐसे अगर दे देगा तो वर्गमूल निकालेंगे, अगर यहीं पे अगर इस तरह 3 दे देगा तो क्या हो जाएगा, घनमूल निकालना है। यहाँ 3 देने का मतलब हो गया इसका घनमूल निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ अंदर में क्या है, 64 है, यहाँ 3 दिया हुआ है, यानी घनमूल निकालना है। इस टाइप से भी क्वेश्चन दे सकता है, या 64 का घनमूल ज्ञात करे या निकाले, इस टाइप से भी दे सकता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 64 का निकालना है,
एलसीएम जिस तरह से निकालते थे उस तरह से कर लेंगे। पहले इसको 64 को पहले सबसे छोटा अंक से लगाएंगे तो क्या 2 से पहले लगाएंगे, ठीक। 2 से जब लगाएंगे क्या हो जाएगा 32 यहाँ हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ 2 से लग जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद फिर 2 से लगेगा, 2 चौका 8 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब फिर अब लास्ट में 2 है तो 2 से लगा देंगे, 2 एकम 2 यहाँ हो गया। लास्ट में यहाँ 1 आ गया यानी इसका प्रक्रिया यहाँ पे खत्म हो गया। अब यहाँ जिससे लगाए हैं उसको आपस में गुना कर लेंगे। यहाँ 1 2 3 4 5 6 बार है तो 6 बार इसको गुना कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक। 1 2 3 4 5 6 इसको गुना कर लिए, जितना इधर था इसको गुना कर लिया आपस में। अब वर्गमूल में तो 2 2 का पेयर बनता था, लेकिन यहाँ घनमूल में क्या होता है 3 3 का बनाएंगे, यानी 1 2 3 ये जो तीनों है तीनों का एक पेयर बन जाएगा। उसके बाद यहाँ ये भी तीनों का बनेगा तो यहाँ जो 3 बार आया है 2 इसमें से 1 ले लेंगे, ठीक। अब गुना है तो गुना करेंगे, यहाँ भी 3 बार आया है यानी यहाँ से भी 2 ले लेंगे। वर्गमूल में तो 2 2 का बनता था लेकिन इसमें 3 3 का बनता है। 3 को जब बनेगा तो उसमें से 1 ही लेंगे, जैसे उसमें से 2 में से 1 लेते थे यहाँ 3 में से 1 ले लेंगे। यहाँ भी 3 गो है तो 1 ले लेंगे, ठीक। अब जो यहाँ आया है इसको आपस में गुना कर देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। जो 4 आया यही 64 का क्या हुआ घनमूल हो गया। तो चलिए आप लोग भी इसी तरह से बहुत आसानी से घनमूल निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन आगे लेकर समझते हैं। तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन ले लिए हैं 216 का घनमूल निकाले, या इस टाइप से भी दे सकता है। तो 216 का भी जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं उसी तरह इसको भी करेंगे। इसको इस तरह एलसीएम की तरह निकालेंगे। पहले यहाँ छोटा अंक से लगाएंगे यानी 2 से लगाएंगे तो यहाँ 2 से जब इसमें भाग करेंगे तो क्या मरतबा कटेगा 108 मरतबे में, तो 108 हो गया, ठीक। अब इसके बाद फिर 2 से यहाँ लग जाएगा, 2 से जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 108 में जब 2 से फिर भाग देंगे तो क्या मरतबे में कटेगा 54 मरतबे में कटेगा, तो 54 यहाँ लिख दिए, ठीक। अब इसके बाद फिर यहाँ 2 से लग जाएगा तो 54 में जब 2 से भाग देंगे 27 बार में कटेगा। अब यहाँ 27 आ गया। अब इसमें 2 से लगने वाला है नहीं, अब आगे चेक करेंगे 3 से, यानी 3 से इसमें लग जाएगा। क्या होता है 3 9 27 होता है, ठीक। इसके आगे अब यहाँ 3 से लग जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। अब यहाँ लास्ट में 3 आया तो 3 से लगा देंगे, 3 एकम 3। यहाँ लास्ट में जब 1 आ गया इसका प्रक्रिया यहाँ पे खत्म हो गया। यहाँ जितना से हम लोग लगाए हैं इसको आपस में गुना करेंगे। 1 2 3, 2 3 बार आया है तो 3 बार गुना कर लेंगे 2 को, ठीक। अब उसके बाद क्या है 3 भी 1 2 3, 3 भी 3 बार आया, 3 का 3 बार गुना कर लेंगे। अब जितना आया है वो आपस में गुना कर लिए, ठीक। अब इसमें वर्गमूल में 2 2 का बनता था, इसमें 3 3 का बनेगा और समान संख्या रहना चाहिए। यहाँ 2 2 का देखिए, यहाँ 2 2 का बन गया, यहाँ भी 3 3 का पेयर बन गया। अब जो बना है यानी यहाँ 2 2 का बना है तो इसमें से क्या लेंगे, इसमें से एक ही 2 लेंगे, ठीक। अब यहाँ गुना है तो गुना करेंगे। यहाँ 3 3 का भी बन गया है तो यहाँ इसमें से तीनों में से एक ही को 3 लेंगे, ठीक। अब जो आया इसको आपस में गुना करेंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। जो 6 आया यही इसका घनमूल हो गया, यानी 216 का घनमूल निकल कर क्या आ गया 6 आ गया। तो चलिए आप लोग भी इसी तरह से बहुत आसानी से वर्गमूल और घनमूल निकाल सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।